बहुमंजिला इमारत में लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण, बड़ी और छोटी से लेकर मेट्रो और ऊंचाई वाले स्थानों पर सड़कों के लिए सुरंग निर्माण संबंधी उपकरण हो सकते हैं। मैं 5 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा कंटेनर विनिर्माण परिवेश तैयार करने हेतु एक कंटेनर निर्माण योजना का भी प्रस्ताव करती हूँ। श्रम गहन वस्त्र क्षेत्र के लिए मैं 5 उपभागों के साथ एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव करती हूँ। 1, रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबरों में आत्मनिर्भरता हेतु राष्ट्रीय फाइबर योजना। मशीनरी प्रौद्योगिकी अन्यून और सामान्य प्रशिक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना। 3, मौजूदा योजनाओं को एकीकृत एवं सुदृढ़ करने और बुनकरों एवं कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम। वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और धारणीय वस्त्र परिधानों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इको पहल। उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0। इसके अलावा मैं प्रस्ताव करती हूं कि चुनौती मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वे तकनीकी टेक्सटाइल के मूल्यवर्धन पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैं खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूं। इससे वैश्विक बाजार समृद्धता और ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। यह प्रशिक्षण, कौशल, प्रक्रिया और उत्पादन गुणवत्ता को सुसंगत बनाएगा और सहायता प्रदान करेगा। यह हमारे बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करेगा। भारत में उच्च गुणवत्ता वाले खेलकूद के सस्ते सामानों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की संभावना मौजूद है। मैं उपकरण डिजाइन एवं सामग्री विज्ञान में विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु खेलकूद के सामानों के लिए एक समर्पित पहल का प्रस्ताव करती हूँ। विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों का कायाकल्प। मैं अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से उनकी लागत, प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार करने के लिए 200 विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। चैंपियंस एसएमई का सृजन और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता। एमएसएमई को विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में मान्यता देते हुए मैं चैंपियंस के रूप में उनके विकास में सहायता के लिए एक त्रिआयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती हूँ। इक्विटी सहायता। मैं भविष्य के चैंपियंस तैयार करने के लिए चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित 10,000 करोड़ की एमएसएमई विकास निधि शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं सूक्ष्म उद्योगों की सहायता को जारी रखने और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुंच बनाने के लिए 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ के टॉप अप का भी प्रस्ताव करती हूं। इससे छोटे उद्योगों को सहायता मिलेगी। नकदी सहायता। ट्रेड्स के साथ एमएसएमई को 7 लाख करोड़ से अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसकी पूरी क्षमता का लाभ देने के लिए मैं 4 उपायों का प्रस्ताव करती हूँ। 1, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से सभी खरीद के लिए ट्रेडर्स को लेन देन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करने का निर्देश करना, जिससे यह अन्य कॉरपोरेट के लिए एक मानक बन सके। 2, ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर बीजक छूट हेतु सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता तंत्र शुरू करना। 3,
सस्ते और त्वरित वित्त पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई में सरकारी खरीद के बारे में वित्त प्रदाताओं के साथ सूचना साझा करने हेतु जेम को ट्रेडर्स को जोड़ना। 4 ट्रेड्स प्राप्तियों को आस्ती समर्पित प्रतिभूतियों के रूप में शुरू करना, जो एक द्वितीयक बाजार के रूप में सहायता करेगा और नकदी एवं लेन देन के निपटान को बढ़ाएगा। पेशेवर सहायता। सरकार विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 कस्बों में कॉरपोरेट मित्रों का एक संवर्ग तैयार करने के लिए अल्पावधि मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों और व्यवहारिक टूल्स की डिजाइन करने हेतु ICAI, ICSSI, ICMAI जैसे पेशेवर संस्थानों को सुविधा प्रदान करेगा। यह प्रमाणित अर्ध पेशेवर MSME को किफायती लागत पर अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता करेंगे। पिछले दशक में हमारे सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हुए हैं जन अवसंरचना के लिए, नए वित्तीय जिसमें बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। हम NIIF हम सार्वजनिक अवसंरचना को बड़े पर बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। हम 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर 2, टियर 3 शहरों में अवसंरचना के विकास पर जोर देना जारी रखेंगे, जिन्हें विकास केंद्र बनाने के लिए विस्तारित किया गया है। सरकारी कैपेक्स वर्ष 2014-15 में 2 लाख करोड़ से कई गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में मैं इस गति को जारी रखने हेतु इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। और संरचना विकास और निर्माण चरण के दौरान जोखिमों के संबंध में निजी डेवलपर्स के विश्वास को मजबूत करने के लिए मैं ऋणदाताओं को दूरदर्शिता से सुविचारित आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने हेतु एक अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूँ। पिछले वर्षों के दौरान REITs परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक सफल उपाय बनकर उभरे हैं। मैं समर्पित REITs की स्थापना के माध्यम से CPSE की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रिसाइकलिंग में गति लाने का प्रस्ताव करती हूँ। कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूँ। पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत को जोड़ते हुए नया समर्पित मालवाहक कॉरिडोर बनाना, तालचर और आंगुल जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों तथा कलिंगा नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा पत्तनों से जोड़ने के लिए उड़ीसा में NW5 से शुरू करते हुए अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग NWU शुरू करना। इसके लिए अपेक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रशिक्षण देने और कौशल प्राप्त करने के लिए जल मार्ग के पूरे भाग में युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अंतर्देशीय जलमार्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनारस और पटना में एक जहाज मरम्मत सुविधा भी स्थापित की जाएगी। अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने के लिए रेल और सड़क परिवहन से मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए एक तटीय कार्गो प्रोत्साहन स्कीम का शुभारंभ करना। अंतिम छोर और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैं समुद्री विमानों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन करने का प्रस्ताव करती हूँ। प्रचालनों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समुद्री विमान VGF योजना भी शुरू की जाएगी। कार्बन कैप्चर उपयोगिता और भंडारण CCUS
दिसंबर 2025 में शुरू किए गए रोड मैप के अनुसार बड़े पैमाने पर CCUS प्रौद्योगिकियां विद्युत, इस्पात, सीमेंट और रसायनों सहित 5 औद्योगिक क्षेत्रों में अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में अधिक तैयारी का स्तर प्राप्त करेगा। अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। शहरी आर्थिक शहर भारत के विकास, नवाचार और अवसरों के इंजन हैं। अब हम शहरी आर्थिक क्षेत्र। शहर भारत के विकास, नवाचार और अवसरों के इंजन हैं। अब हम टियर 2 और 3 शहरों तथा तीर्थ कस्बों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें आधुनिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। इस बजट का लक्ष्य उनके विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर शहरी आर्थिक क्षेत्रों का मानचित्रण करके समूहों की आर्थिक शक्ति का उपयोग करने के लिए शहरों की क्षमता को और अधिक बढ़ाना है। सुधार सह परिणाम आधारित वित्त पोषण तंत्र से चुनौती मोड के माध्यम से उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए 5 वर्षों में प्रति CER 5,000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है। पर्यावरण से सतत यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर अर्थात पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिल्लीगुड़ी विकसित करेंगे। वित्तीय क्षेत्र। मजबूत तुलन पत्र, लाभप्रदता में ऐतिहासिक उच्च स्तर पर परिसंपत्तियों की बेहतर गुणवत्ता और देश के 98% से अधिक गांवों में कवरेज आज भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस समय हम इस क्षेत्र के सुधार प्रेरित विकास पथ को जारी रखने के लिए जरूरी उपायों के भविष्यवादी रूप से मूल्यांकन करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। मैं वित्तीय स्थायित्व, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण को सुरक्षित करते हुए भारत के अगले चरण की विकास जरूरतों के अनुरूप इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने के लिए मैं विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति गठन करने का प्रस्ताव करती हूँ। ऋण संवितरण और औद्योगिक प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ विकसित भारत के लिए NBFC हेतु विजन तैयार किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के NBFC में उच्च स्तर प्राप्त करने और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से प्रथम कदम के रूप में विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया जाता है। मैं भारत की विकासोन्मुखी आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन उपयोगकर्ता अनुकूल ढांचा तैयार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन गृह ऋण लिखित नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव करती हूँ। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार। मैं एक ऐसे बाजार निर्माण की संरचना पेश करने का प्रस्ताव करती हूं जहां कॉर्पोरेट बॉन्ड क्षेत्र में निधियों और व्युत्पन्नों के लिए पर्याप्त अवसर हों। मैं कॉर्पोरेट बॉन्डों पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का भी प्रस्ताव करती हूं। म्युनिसिपल बॉन्ड। बड़े शहरों द्वारा आर्थिक मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को बढ़ावा देने के लिए मैं 1,000 करोड़ से अधिक का एकल बॉन्ड जारी करने के लिए 100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती हूं। अमृत के अंतर्गत वर्तमान योजना जो 200 करोड़ जो 200 करोड़ तक के बॉन्ड जारी करने पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह भी छोटे और मध्यम कस्बों को सहायता प्रदान करने के लिए जारी रहेगी।
व्यापार करने की सुगमता। भारत के बाहर निवासी व्यक्तिगत व्यक्ति PROI को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की इक्विटी लिखतों में निवेश करने की अनुमति होगी। इस योजना के अंतर्गत सभी व्यक्तिगत PROI के लिए समग्र निवेश को वर्तमान के 10% से 24% करने के साथ किसी व्यक्तिगत PROI के लिए निवेश सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने का भी प्रस्ताव है। AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियां 21वीं सदी प्रौद्योगिकी प्रेरित है। प्रौद्योगिकी का अंगीकरण सभी लोगों के हित के लिए है। खेतों में किसानों, स्टेम में महिलाओं, कौशल वृद्धि के लिए इच्छुक युवाओं और दिव्यांग जनों के लाभ हेतु नए अवसर। सरकार ने AI मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड और अनुसंधान विकास एवं नवाचार निधि के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियों को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमारा दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण है। हमारी सरकार के एक दशक से सतत और सुधार उन्मुखी प्रयासों के माध्यम से लगभग 25 करोड़ लोग विभिन्न स्तरों पर व्याप्त गरीबी से ऊपर उठ गए हैं। इसलिए हमारी सरकार ने निम्नलिखित उपायों से युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सेवा क्षेत्र पर फिर से जोर देने का निर्णय लिया है। मैं विकसित भारत के मुख्य संचालक के